कितना उपकार कर दिया जी, डूबे हो गए बचा लिया। और डूबने वाले का तो तिनका भी सहारा है, लेकिन ये हमारे लिए तो नाव ही आ गई उनके महाराज जी। भगवान जी की मेहर होगी, एक भगवान का रूप होता है जो बंदे की सहायता करता है। ये भगवान है ये जो इतनी जनता का सुधार कर रहे हैं, हर जीव का ध्यान रखते हैं। रामपाल महाराज जी के चरणों में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और गुरु महाराज जी तो हमारे भगवान से भी ज्यादा बढ़कर हैं। हमारे रोड की तो मौज कर दी, हम तो पानी में डूबे थे, कहीं इतना पानी चल रहा था डे बाहर ना। अरे मौज कर दी, पाइप के ले दिए, पानी हर साल काटे तो भगवान पर क्या है। रामपाल जी मारे उड़ती तो निस्वार्थी था, गांव के लिए सहयोग किया है। हम तो उम्र महाराज जी के आभारी रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव निगाना की है। यह कहानी एक ऐसी तबाही की है जो 30 साल बाद लौटी थी। 1995 के बाद 2025 में गांव ने फिर से वही मंजर देखा। खेत तालाब बन चुके थे जहां गन्ने और बाजरे की फसलें सड़ रही थी। लेकिन यह बाढ़ अपने साथ सिर्फ बर्बादी नहीं बल्कि बीमारी भी लाई थी। गांव में 500 से ज्यादा डेंगू के केस आ चुके थे। यह पानी अब जहर बन रहा था जो फसलों के साथ साथ इंसानी जिंदगियों को भी निगल रहा था। किसान बताते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, घर टूट रहे थे, फर्श धंस रहे थे। जब उन्होंने सरकारों से उम्मीद लगाई तो उन्हें सिर्फ खोखले वादे मिले। तबाह होते इस गांव ने आखिरी पुकार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई। जो पुकार किसी ने नहीं सुनी उसे सच्ची सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस दोहरी मार से बचाने के लिए 3 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 13,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए और एक नट से लेकर तार तक सब कुछ साथ भेजा गया ताकि पानी निकालने का काम एक पल भी न रुके। यह सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि गांव को डेंगू से बचाने की मुहिम थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ग्राम पंचायत निगाना आपका हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों, निगाना गांव तहसील रोहतक जिला रोहतक में है और आज यहां पर बाढ़ के पानी ने लोगों के जनजीवन को पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया है। पूरा जीवन जो है उनका बिखर चुका है। बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा है, गांव के बाहर भरा हुआ है। फसलों का तो नुकसान है ही है, लेकिन साथ में जो
रोज़ की जो दैनिक जीवन है उनका वो भी पूरी तरीके से बिखर चुका है, क्योंकि पानी भराव इतना है, जल भराव इतना है कि रोज़ के काम जो हैं उनके पूर्ण रूप से लटक गए हैं, अटक गए हैं। और अभी इस मुश्किल से समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज बाढ़ राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे। और अभी गांव के बाहर निगाना गांव के बाहर यहाँ पर आ चुके हैं। पीछे देखेंगे तो बहुत दूर तक लंबी गाड़ियों में जो है पाइप भरकर आ चुके हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मंगलाचरण करके सारे सामान को लेकर निगाना गांव में पहुँचेंगे। दर्शकों, निगाना गांव की बहुत विकराल स्थिति है, आप हमारे ड्रोन व्यू में देख सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो है ईख की मतलब गन्ने की फसल है, और वो गन्ने की फसल पूर्ण रूप से सड़ चुकी है, नष्ट हो चुकी, क्योंकि जल भराव इतना दिनों से है कि जो ईख की, बाजरा की जो भी फसलें थी वो नष्ट हो चुकी हैं। अब उम्मीद ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई है उससे जो है जल की निकासी हो जाएगी, और आगे की जो फसलें हैं उनकी बिजाई हो जाएगी, उनकी बुवाई हो जाएगी, जिससे आने वाले समय में कुछ महीनों में किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये देखिए आप, पूरे खेत सराबोर हैं, यहाँ पर इतना भयंकर जल भराव है, ये खेत है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तालाब हो। और आप पीछे से देख रहे हैं यहाँ पर बाजरा की फसल थी, और यहाँ पर ये देखिए पूरी फसलें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी सड़ रही हैं, खड़ी खड़ी। ईख की फसल भी है साथ में, और कुछ बाजरा जैसी भी कुछ फसल है वो भी पूरी डूबी हुई है। बहुत भयंकर जल भराव है दोनों साइड में। अभी हम गांव के बाहर हैं, दोनों साइड में ये विकराल समस्या गांव के बाहर खड़ी है, और इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज ने इस समस्या का समाधान दिया, और केवल एक गांव को नहीं सैकड़ों गांवों को दिया है, और कई प्रदेशों को ये राहत पहुंचाई है। वो पाइप आ गए तो जोड़ेंगे महाराज के आदमी। किसने भेज दिए? ये महाराज ने भेजे हैं, संत रामपाल जी महाराज। हाँ। अच्छा, गाँव में क्या दिक्कत है? दिक्कत पानी भरे हैं जी, बोन की जमीन न को नहीं रही। अच्छा, हाँ, ज्यादा नुकसान है गाँव? ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान। हाँ जी, इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर मोटर पाइप भेजे हैं। संत महाराज ने कृपा करी है तो नू हक पानी लेकर जाएगा, निकल जाएगा। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, के माहौल है गांव का? गाँव का पानी बह रहा है, और के कितना नुकसान है गाँव? पूरा ही नुकसान हुआ है, सारा जंगल बह रहा है। हाँ, फसलों को कितना क्या नुकसान? फसलों में सारा ही नुकसान है, ये गंडा बह रहा है, कुकर लग गया है। अभी यहाँ पर ये काफिला देख लिया हुआ है। किस चीज़ का है? ये संत रामपाल महाराज का। क्या क्या भेजा है? पाइप, मोटर, और उम्मीद है अभी ये आपका तालाब पानी भाई महाराज। क्या नाम है भाई साहब? मोहित नाम है भाई। मोहित तो भाई का कहना है भाई बहुत ज़्यादा जो है जल भराव है। और दर्शकों, निगाना गांव में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत जो है पहुंच रहा है, और आज इस डूबती नैया को बचाने के लिए पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज खिवैया। आज इस डूबते हुए गांव को संत रामपाल जी महाराज बचाएंगे। जहां कोई भी उम्मीद नहीं थी, वहां संत रामपाल जी महाराज एक वो उम्मीद का प्रकाश लेकर आए। इस पूरे गांव को, एक अंधेरे, इस अंधकारमय गांव को प्रकाश में बदल दिया। पूरा गांव आज खुशी से झूम रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी है गांव वालों को कि आज संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए, धरती पर अवतार बनकर आए, जो इस संकट की घड़ी में हमारे गांव को संभाला। आज निगाना गांव में भी जिस प्रकार से संकट आया है, ऐसा 1995 में गांव में इस तरीके की स्थिति बनी थी, और आज 2025 में 30 साल बाद ये विपदा आई, और इस समय मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज। और एक ऐसे मसीहा इतना लाखों करोड़ों का सामान इतना दे दिया है कि आज तक कभी भी किसी भी राहत सहायता में उपलब्ध नहीं करवाया गया है। हज़ारों लाखों करोड़ों का सरकारें जो बजट हैं वो निकालती हैं, अनाउंस करती हैं, घोषणा करती हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है पैसा वो तो भगवान ही जाने। लेकिन आज आंखों के सामने संत रामपाल जी महाराज ने उन घोषणाओं पर, उन वादों पर वो पानी फेरा है। जिस तरीके से इस बाढ़ के पानी ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेरा था, संत रामपाल जी महाराज ने आज दिखा दिया है कि जब सच्चाई और ईमानदारी साथ होती है तो सिस्टम भी
खोखला नज़र आता है। और आज यहाँ पर देख सकते हैं गांव का कितना बुरा हाल है। निगाना गांव पूरा डूबा हुआ है और साथ में आप देखिए इस डूबे हुए गांव को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का ये राहत का काफिला गांव निगाना में बढ़ रहा है। हज़ारों फीट पाइप, कई लाखों की मोटरें आज इस गांव में पहुंचाई जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो करिश्मा कर दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वो संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर उतार कर दिखा दिया है। आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो संकट रूपी ये जल भरा हुआ है, इसको निकालने का कोई कारण नहीं है। जैसे तैसे मशक्कत कर कर गाँव वालों ने पानी तो रोक लिया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी बड़ी मिट्टी के जो है दीवारें सी बना रखी है, जिससे ये पानी जो है और अंदर गाँव में जो है क्षति ना पहुँचाए, गाँव के अंदर प्रवेश ना करे। लेकिन जो यहाँ पर भरा है, लेकिन फसलों का तो नुकसान हो रहा है ना। तो इस पानी का निकास कहाँ ले जाएं? जब सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई, सारी कोशिशें फेल हो गई, आखिर में नज़र आया तो संत रामपाल जी महाराज का दरवाज़ा, और संत रामपाल जी महाराज का द्वार पर पहुँचे, एक पुकार लगाई, एक गुहार लगाई, और संत रामपाल जी महाराज ने उनकी एक पुकार पर, उनकी गुहार पर चमत्कार कर दिया। और ये चमत्कार आज आपकी आंखों के सामने है। डूबते हुए निगाना को बचाने के लिए लाखों करोड़ों का सामान गांव निगाना में पल भर में आ चुका है। जहां पर लोग सरकारों से उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां पर सच्ची सरकार का काफिला पहुंचा है। आज लोगों को लगने लगा है, पहचान हो चुकी है, संत रामपाल जी महाराज सच्चे भगवान हैं, कलयुग के भगवान हैं, और ये साक्षात लीलाएं कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि इतिहास इस चीज़ का गवाह रहेगा। कलयुग में इस चीज़ का ये प्रमाण रहेगा कि कलयुग में भगवान संत रामपाल जी महाराज आए और इस प्रकार से उन्होंने लीलाएं कर कर दिखाई। ये देखिए पूरा ये गांव डूबा हुआ है, कितना भयंकर जल भराव है, आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से जो है पानी की समस्या है। क्या समस्या है गाँव में भाई साहब? भाई साहब पानी खड़ा है खेतों में। अच्छा, हाँ जी। कब से दिक्कत है? ये क्या नुकसान है गाँव वालों को? सारी फसल नष्ट होगी जी। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। आगे भी नहीं हुएगी। अपना ये पाइप मोटरें जा रही हैं गांव में। हाँ जी, ये पाइप मोटरें देख ली किसने कहाँ भेजी हैं? क्या ये तो ठीक है, पाइप मोटर तो आ रही है, पानी रामपाल जी ने भेजी है। संत रामपाल जी ने भेजी है। काय के लिए भेजी है? ये पानी की निकासी के लिए। निकासी के लिए यहाँ पर पाइप आए हुए हैं। चलो अभी और गाँव की स्थिति अंदर जाके दिखाते हैं आपको। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुँच चुका है गाँव निगाना तहसील और जिला रोहतक में। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज गांव निगाना के बीच यहाँ पर इन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है, पूर्ण रूप से व्यवस्था की हुई है, टेंट लगाया हुआ है, और पूरी दोनों साइड में पीछे देखेंगे गांव के लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। और इनको सुबह ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि भाई आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपका सामान पहुँचाया जाएगा। तो ये तभी से प्रतीक्षा में थे और पूरा उत्साहित होकर आज यहाँ पर पंडाल में बैठे हैं। अभी आगे कार्यक्रम होगा तो उसको ये सुनेंगे, और बाढ़ राहत जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है उसको ये जो है देखेंगे, प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पर पंच जी हैं, वो आगे अपनी कार्यक्रम की जानकारी देंगे। भक्तजनों और कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर गांव की तरफ से हार्दिक दिल से इनका धन्यवाद करता हूं। और सरपंच साहब किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, वे पहुँच नहीं सके, उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के आपसे। रहने वाली ये बात है जी, जो महाराज जी ने किया, सरकार ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन सरकार से ज़्यादा आज जो महाराज जी ने 13,000 फुट पाइप, 15 हाउस पावर की मोटरें गाँव में दी है इन गरीब किसानों के लिए, पब्लिक के लिए, जो जनता में पानी में डूब गई थी उनके लिए। इनका आभार इन्हें जो हमारे ऊपर किया है वो हम शायद इन शब्दों में तो उतार नहीं सकते। और आने वाले टाइम में कभी भी जरूरत महाराज जी को पड़ेगी हमारी, हम तन मन धन से इनके साथ लगे हैं और लगे रहेंगे। महाराज की जय हो। रहेंगे। और आगे वाले समय में जो दिक्कत हुई, सरकार ने तो किया कुछ, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, लेकिन जो किसानों की दिक्कत थी, जो खेतों में पानी खड़ा था, आज भी खड़े, कई 800,000 किले जो बो नहीं रहे थे, अब भी पानी खड़ा है, उनके लिए जो महाराज जी ने सोचा और हमारे ऊपर उपकार किया, पाइपलाइन डाल दी,
और ये सबसे अच्छी बात है जी, नए फ्रेश पाइप, मोटरें नई, और तो क्या कहेंगे, इतना उपकार कर दिया जी, डूबे हो गए बचा लिया। और डूबने वाले का तो तिनका भी सहारा है, लेकिन ये हमारे लिए तो नाव ही आ गई उनके। महाराज जी दोनों अपना जी महाराज की जय हो। और मैं इन्हीं शब्दों से महाराज जी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी हम अपेक्षा करें, कभी भी हमने जरूरत पड़ेगी, हमारे लिए कोई महाराज जी की ओर से इनकार नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद। महाराज के नए गए गांव में पहुंचने पर गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और जो इस दुख की घड़ी में जो बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव की आर्थिक मदद की है, उसके रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गांव में किसी भी परेशानी होगी तो रामपाल जी महाराज को हम जरूर बताएंगे, और हमें आशा है कि वो हमारे कष्टों को जरूर दूर करेंगे। आदर व मान सम्मान के योग्य ग्राम पंचायत निगाना सरपंच भगत सिंह गोड़ा, बड़े भाई साहब, और हमारे जितने भी बुजुर्ग, माता पिता, चाचे ताऊ, भाई बहन, सबको नमस्कार। जैसा कि आज मैं अभी आया और पता चला कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव के चारों तरफ जो है पानी खड़ा है, उसके लिए इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है कि गांव का पानी बाहर निकले और हमारे गांव वालों को जो है, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां भी फैली जा रही हैं, जैसे हमारे गांव में डेंगू मच्छर का भी जो है बड़ा प्रकोप हो गया है। 500 से ज़्यादा केस निगाना में आ चुकी हैं। ये पानी निकल जाएगा तो बीमारी कम हो जाएंगी और इससे हमारे गांव का जो है उद्धार हो जाए और संत रामपाल जी महाराज की कृपा बनी रहे। तो मैं पूरे जो है अपने ग्रामवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से महाराज जी को और समस्त जितने यहाँ बैठे हैं सभी को जो है इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और गांव में जो इस तरह का काम आप कर रहे हो बड़ा सराहनीय है, बड़ा अच्छा है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत निगाना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में एक सप्ताह पहले प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में 3 मोटरें 15 HP की और 13,000 फुट पाइप की उन्होंने संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लिखी। वो प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के चरणों में भेजी और परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना जाने के बाद परमात्मा जी ने आदेश दिए, ये प्रार्थना स्वीकार करते हुए आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी ये सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए ताकि जल्दी से वो अपना खेतों का बाढ़ का पानी निकाल सकें और आने वाली गेहूं की फसल को टाइम से बिजाई कर पाएँ। इसके साथ एक आदेश सभी आश्रमों में संत रामपाल जी भगवान जी ने और दिया। वो आदेश इस प्रकार है, जितने भी सतलोक आश्रम संत रामपाल जी भगवान जी के हैं और नामदान सेंटर जितने भी हैं, 500 से अधिक नामदान सेंटर हैं, उन सभी के निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिए जाएं ताकि किसानों के ऊपर जो ये मुसीबत आई है, ये बाढ़ की जो परेशानी आई है, इसमें हेल्प हो सके और वहाँ पे जितनी भी सेवा राशि आश्रमों में निर्माण कार्य में लगनी थी वो सभी सेवा राशि इस बाढ़ पीड़ित सेवा में लगा दी जाए और सभी सेवादारों को इस सेवा में भी लगाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी किसान की फसल, आने वाली फसल के लिए ज़मीन को तैयार कर पाए किसान। इस आदेश को पाके सभी सेवादार बहुत खुश हुए। भगवान जी ने, संत रामपाल जी ने, परमात्मा जी ने एक समाज सेवा का अवसर अपने बच्चों पे दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और आप देख भी रहे हैं सभी सेवादार परमात्मा जी के आशीर्वाद से तन-मन धन से लगे हुए हैं। न थकावट होती है अपने उनके बच्चों पे और ना कभी चेहरे पर कोई मुस्कान शिकत आती है। इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आप जी को, परमात्मा जी के जो है अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसकी भविष्यवाणी आज से काफ़ी दिनों पहले
किसी भविष्यवक्ता ने की थी। वो भविष्यवाणी 19/5/1971 को ये भविष्यवाणी दर्ज है। उस भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब वो सायरन इस मृत्युलोक, इस पृथ्वीलोक पे आएगा, वो एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाएगा। उस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत न वो किसी को भूखा सोने देगा, न किसी को बेघर रहने देगा, न किसी को बेरोजगार रहने देगा। आप जी से निवेदन है, जितना भी सामान संत रामपाल जी परमात्मा जी ने दिया है, इसका भाईचारा अपना कायम करके उसका शुद्ध प्रयोग करें। समय पे पाइपों और मोटरों का प्रयोग करके पानी को निकालें और आने वाली फसल को टाइम से बो पाएं। गांव के जो प्रधान जी, जो अन्नपूर्णा के तहत जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं, उनकी सहायता के लिए गुरुजियों के चरणों में गए थे और आज वो सारा सामान गुरुजियों की दया से आपके गांव में लाकर पूरा उपलब्ध करा दिया है। 3 मोटर 10,000 फुट पाइप। ऐसी मुहिम बगैर परमात्मा चला नहीं करती। जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछ लो, ऐसी मुहिम कभी देखी हो तो आदमी जाओ सरपंच पंच और भाई सारा सामान दे लिखवा गा जाओ और घर न पहुंच जाएगा। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसी मुहिम बगैर परमात्मा नहीं चला करती। और इस मौके पे कलयुग है, कलयुग पे आप लोगों की सुध लेने वाला धरती पे एक ही है, संत रामपाल जी महाराज। जितने भी स्टेट बाढ़ग्रस्त थे, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, सभी के पंच सरपंच गुरुजियों के यहाँ प्रार्थना लेकर आए और सभी में सेवा करवाई है। आप लोग न्यू देख लो, कहाँ गुरुजी है, कहाँ आपकी सेवा हो रही है, तो यो कैसे हो रहा है सब कुछ, ये बात सोचने की है। गुरुजिया ने वोट को ना लेनी, गुरुजिया ने दुनिया का भला करना है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ना गुरुजी राजनीति में जामे, जनहित के लिए गुरुजी वो काम कर रहे हैं। आग भाई अपना समाज सारा बिल्कुल नीचे जान लग रहा है और समाज में भी जो भी काम हो है वो परमात्मा ही ऐसे काम करवाओ है। आग भाई समाज को ऊपर उठाने का काम गुरुजी ने किया है। ना तो एक फसल आप लोगों की मर गई थी और दूसरी फसल और मर जाए तब क्या फायदा था। ये परमात्मा ने सोची है, ना तक किसी ने नहीं सोची। पूंजीपति बतेरे हैं आपके देश में, आज 1 रुपया नहीं लाग रहा जी को। ये परमात्मा है, ये आत्मा परमात्मा की है, इसलिए आप लोगों के ऊपर दया करी है। और या इतनी दया करी है, दिल खोल के दया करी है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई भी गांव चला गया, कोई खाली नहीं आया गुरुजा इतना में थे। जितने भी जिन्हें पाइप मोटर लगवा दी, वे सभी उसके गांव में सहरस खुशी खुशी गुरुजियों ने पहुंचाई है। उनकी आत्मा बिल्कुल ठंडी करी है। आग भाई हमारा पानी लिकट जाएगा, हमारा गेहूं बूझेंगे। और गुरुजियों का उद्देश्य भी यो है, आग भाई गेहूं बोने चाहिए किसान के। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जब आप लोगों के गेहूं बोएंगे, जब आपके शांति होगी और शांति होगी तो फिर परमात्मा ने याद भी करोगे। आग भाई धरती पर आ रहा है कोई, सारी शुद्ध लेनिया। जब थारे गेहूं नहीं बोए तब तमुए बेचैन हो जाओ। पूरे देश में गुरुजिया ने मुहिम चला रखी है। अकबर जी का कोई सहारा नहीं है, उसको सहारा दो। ये भगवान धरती पा रहे हैं और इसको लोग पहचाने। दुनिया में डंका बाजेगा गुरुजिया, थोड़े दिन की बात है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसा संत पृथ्वी पे, ऐसा भगवान, और वो भी थारे भारत में भी थारे हरियाणा में। इनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए।
और यो थारी आत्माओं के लिए आ रहा है, कल्याण करने के लिए। ये तो रूंगे में है, रूंगे में ये सोते तय अपनी आत्माओं के लिए रूंगे में है। अपना पिता दिया कर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता वो। कोट सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वो जो भगवान हो है ना, भगवान हो है, ये नहीं है कि भाई वो भगत भक्ता का हो है, वो सभी का होता है। आपके नाम ले रहे हो, गुरु जी ने यू टर्न दे दिया, भाई इन गए पानी चढ़ गया और इनका पानी कटवाओ, और ना मारे जाएंगे। और दाना होना, एक दाना नहीं होगा आदमी का दिमाग खराब होगा, भूखे मरेंगे। और इनके साथ गरीब मजदूर भी है, किसान के साथ। तो ये जितना भलाई का काम करा है, ये परमात्मा की दया है। और यो परमात्मा रहा है, यो न्यू ना मानियो कि भाई वैसा संत है, यो पूर्ण संत है। ऐसे काम पूर्ण संत करा करे ना, तो कोई चारा ने छोड़ के दिखा दो पूंजीपति कितने हैं। कोई भी बुजुर्ग बता दो ऐसी मुहिम पहले देखी और आगे देखी, क्योंकि 4 महीने पहले आपके लिए चला दी दिया मुहिम, और आप लोग 1.5 दिन जोड़ दिए मैं। और जितना हरियाणा है, कोई गांव न्यू नहीं कह सकता हमारे गुरु जी ने भाई वो नहीं दिए जितने। रामपाल जी भगवान की जय हो। और भी आगे कोई जरूरत पड़ेगी, आपके गुरु जी आगे खड़े पाओगे। कभी जाके देखना, आप लोगों ने थोड़ी सी शुद्ध ईब आई है, और इसमें फिर भी देख लेना, कभी भी भीड़ पड़ेगी भगवान सा जाग रहा है। और न्यू नहीं दादा लाई काम कर दिया तारा, ये मोटर उल्टी नहीं देनी, फिर पानी बराबर 1.5 दिन चलाओ और अपना पानी काटो। किधर जाना नहीं, कंपनी की मोटर है, कंपनी के पाइप है, खराब नहीं हो कई सालों, किसी का आई साल भड़क नहीं रहे। आग भाई ये हमने उड़ जाना है, ये उड़ जाना है, मोटर लेनी है, पाइप लेने हैं। ऐसा सुख अपना पिताए देश का है, अपना परमात्मा देश का है, ना कोई दे नहीं सकता। उसने बच्चों की खुद चिंता हो है। कोट सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अरे अपना पानी काटो और गेहूं बो गुरु जी ये चाहते हैं गेहूं बोए। और भाई जो बीड़ी पीवा ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम बार बार कहा हम तो 10 मिनट की बात है बस। एक निवेदन पत्र दे रखा है गुरु जी ने आप लोगों के लिए, हमारे लिए आदेश है, वो पढ़ाएंगे और आपके 2 फोटो उतरवाएंगे और हम चले जाएंगे। बाद में अपना जो थारे मन में वो कार्यक्रम कर लियो, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करा। हम बार बार तो न्यू नहीं आग भाई था, आपने टोका कई बार टोक लिए। आप बड़े बुजुर्ग हो, ऑटोमेटिक आपको समझ जाओ। और ये चीज है ना, साची बुझो तो का कहनी नहीं चाहिए थी मने। ये पीण क्यों है तो थारा नंबर कौन पढ़न देता, बताओ कौन पढ़न देता। यो सारा है अड़ंगा, बाकी थारी समझ में आओगी जब देख लियो। गुरु जी ने ऐसा समाज बना रखा है, कोई नशा नहीं, कोई मांस मिट्टी नहीं, कोई दारू नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई और भी जैसे दे दान है, ब्लड डोनेशन है, जितने पीजीआई हैं ठोक के भगा रखे हैं। जितने सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे आप लोग जैसे मोटर पाइपों की जरूरत थी ना, ऐसे ही जितने पीजीआई है ना दिल्ली ताई, हमारे आश्रम में कैंप लगाते हैं गुरुजियों से प्रार्थना करके। चाहे 1000 यूनिट लो, चाहे 2000 लो, कितने लो, कोई बल्कि वे छोड़ के बाज्या हैं। गुरुजी इतनी दया करे हैं। तो जो पृथ्वी पर भलाई के काम है ना, वो गुरुजी की डिक्शनरी में है। और थारे उद्धार के लिए यो परमात्मा आ रहा है। और ये फायदा आप लोगों ने उठाना है, जितना भी हो, जितना भी हम आए, जब जितने भी बुजुर्ग माला ले रहे थे, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया भाव था आप लोगों का, बहुत ही अच्छा भाव था गुरुजिया के प्रति। लेकिन गुरुजिया ने बता रखी है पूजनीय एक परमात्मा हो है। तो
इसलिए हम तो आपके बालक हाँ तो माला गलवाना अच्छा नहीं था, हमारे नियम में नहीं था जो गुरुजी ने बता रखे। इसलिए आपका जो मान सम्मान किया है गुरुजियों का, हम सभी का, सारे गांव वासियों का बार बार धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, निवेदन पत्र पढ़ेंगे हमारे भगत जी और इसको ध्यान से सुनना। सत साहिब जी। ग्राम पंचायत निगाना व सभी ग्रामवासियों से जुगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत निगाना, तहसील रोहतक, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत निगाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रम में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी।
इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकालना होगा और अगले फसल की बिजाई करनी होगी। सत साहिब जो महाराज जी का निवेदन पत्र पढ़ाया गया है, हम विश्वास दिलाते हैं जो हमें सम्मान मिला है उसका सद उपयोग होगा और आने वाले दिनों में जितनी भी संगत बैठी है, एक बार हम जाके आश्रम में आपका धन्यवाद भी करवाएंगे महाराज जी का। और आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है ये भुलाने के तो है ही नहीं, क्यों आज गरीब सुबह उठते थे, खेतों में पानी, रात को नींद नहीं आती थी, और जब किसानों पे कुछ नहीं हुआ तो व्यापार भी मर गया, मजदूर भी मर गए, पशु भी मर गए, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आज जो भगवान महाराज जी ने हमारे ऊपर दया की है, लक्ष्य मिल गया, अगली रोटी मिल जाएगी, हमें यह भरोसा हो गया। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं गांव वालों से भी प्रार्थना करता हूँ, महाराज जी के लिए एक बार बंदी छोड़ बोले आप भी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं अपना विचार करता हूँ, और जो इच्छा है पगड़ी भेंट करने की वो हमारे कृष्णलाल जी नंबरदार वो देंगे। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत निगाना, तहसील रोहतक, जिला रोहतक की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी जो है भेंट की गई है यहाँ पर। तो एक बार यहाँ पे पंची से हम जानकारी लेंगे सम्मान के जो इन्होंने भेंट किया। असली बात तो हमारे से पूछो जी, सम्मान जो आपने हमारी सहायता की ना, ये सम्मान की तो वजूद ही नहीं। इस रामपाल जी महाराज जी के कहने का मतलब जो उन्होंने हमारे उपकार किया ना जी, ये सम्मान उसके पक्ष में कुछ भी नहीं है जी, बहुत कम किया हमने। हाँ जी, यहाँ पर गांव वाले पूरे हृदय से जो है सम्मान को यहाँ पर दिया है। सेवादारों से भी जानकारी लेते हैं। आज यहाँ पर निगाना गांव में संत रामपाल जी महाराज को एक सुंदर सी पगड़ी भेंट की गई है, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इन्होंने ये जो बाढ़ रात के लिए जो सामग्री लाए थे उनका मान सम्मान कराया है गुरुजियों का, और इन्होंने पगड़ी भेंट करी है। ये इनका बहुत बड़ा बड़पन है सभी का, क्योंकि अब हमारी परंपरा रही है जी का मान सम्मान करें, और ये तो जगत गुरु हैं, इनका तो होना भी चाहिए था, और बहुत बढ़िया कराया। और ये पगड़ी भेंट करी, इनका बार बार हम अपने सदगुरु की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से बार बार निगाने गांव का धन्यवाद करते हैं, और इसको जाते ही गुरुजियों के चरणों में अर्पित करेंगे। और जैसे पगड़ी का अर्थ जो हमारे सदगुरु जी ने बताया है, पगड़ी दे दी तो शीश दे दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। फिर बार बार धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आज ग्राम पंचायत निगाना की तरफ से सम्मान के रूप में पगड़ी दी गई, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी जो है यहाँ पर पढ़कर सुनाया गया था, जिस पर पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के वचनों का पालन करते हुए, हस्ताक्षर करके हुए, और ये निवेदन पत्र भी इनको सौंप दिया है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है आज गांव-गांव में जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। कोई पगड़ी देता है, कोई स्वरूप देता है, कोई मोमेंटो भेंट करता है, कोई शील्ड देता है। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने इस मदद को एक चमत्कार माना। एक ग्रामीण ने कहा, डूबने वाले को तो तिनके का सहारा है, लेकिन हमारे लिए तो नाव ही आ गई बनके। यह उनके लिए एक नया जीवन था। आपके गांव में जो संत रामपाल जी महाराज ने सहायता पहुंचाई है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ के गरीब आदमी मर रहे थे, गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही थी, तो इनकी मदद से थोड़ा सहारा हो जाएगा। इसमें पानी निकल जाएगा लोगों का और जीने का राह हो जाएगा। हाँ, इतना पानी भरा है ना, इधर हमारे खेतों की तरफ 150 एकड़ में पानी भरा, 150 एकड़ में, जो कहीं भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है। इतना पानी खड़ा है, 3.5 फुट। हाँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने 13,000 फीट पाइप भेज दिए, मोटरें भेज दी, क्या कहेंगे आप? हम तो बहुत अच्छा है, बहुत भला हो इनका, भगवान भला करे साथ में। हम तो निकालेंगे जितना निकल सका। हाँ, कोशिश करेंगे निकल जाए। क्या कहेंगे जी? संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आगे रोटी पानी का काम चल जाए। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? गांव में भयंकर विकराल समस्या खड़ी हुई है, अभी देख रहे हैं हम, तो पानी चारों तरफ है, और ऐसी संकट की
घड़ी में संत रामपाल जी महाराज का जो साथ मिला है, क्या कहेंगे? हम तन मन धन से शुक्रिया करते हैं रामपाल महाराज जी, जो हमारी ऐसी सहायता की है। किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। खेती फसल सब कुछ डूब गया था पानी में, अब पानी निकल जाएगा तो अगली फसल भी हो जाएगी, और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। क्या कहेंगे ताऊ जी? राम राम। राम राम जी। क्या कहेंगे भाई साहब, गांव में इतनी विकराल समस्या थी, संत रामपाल जी महाराज ने सहायता पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी, जिसने गांव बचा दिया जी। पूरा खेत चौक गुर्दों से डूबे पड़े है गांव, और फसल नहीं बोती तो कोई दाना होने का उम्मीद नहीं थी जी। पूरे पानी निकल जाएगा, फसल हो जाएंगी जी, गरीब जनता का गुजारा हो जाएगा जी। धन्यवाद। लोग खुश हैं आप? खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई, ये तो आगे सारी उम्र के लिए बहुत ही बढ़िया महाराज ने काम कर दिया कि कभी भी बरसात हो तो अपने पब्लिक मिलजुल की और लागी पाई पर मोटर अपना पानी उठा ले। बहुत बढ़िया राहत मिल गई गांव को, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा राहत मिल गई और आगे की फसल होने की संभावना होगी। दाने हो रहे, अब भगवान जी की मेहर होगी, आइंदा के लिए रखेंगे ये बात। क्या कहेंगे जी आप संत रामपाल जी महाराज को इस मदद के लिए? ठीक है, सहायता दे रहा जनता को, बहुत अच्छी बात है, सहायता कर रहा है। एक भगवान का रूप होता है जो बंदे की सहायता करता है। धन्यवाद हो उनका। राम राम। तो राम राम। क्या कहेंगे, गांव में किसानों के लिए, जनता के लिए इतनी बड़ी मदद पहुंची, लाखों रुपए का सामान आया है। संत ने पहुंचाया। क्या कहेंगे जी? भगवान है ये जो इतनी जनता का सुधार कर रहे हैं, हर जीव का ध्यान रखते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हम तो ये इच्छा करें हम भाई हर जीव की मनोकामना रखते हैं। संकट तो फुल था जी, महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। गांव में तो इतना बड़ा संकट था, बहुत ज़्यादा। कितना नुकसान किसानों को हुआ है? नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है जी, किसानों को भी हो रहा है और घर वालों को भी हो रहा है। सबके मकान बैठे पड़े हैं, फरस बैठ के टूट के बहुत बुरा हाल हो रहा था। महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जी। पानी की अब कुछ निकालने की उम्मीद बन गई है ना? हाँ जी, पानी तो वैसे अब निकल गया है, ये सोच लो पाइप डल गए तो। क्या कहेंगे ताऊ जी, आज गांव में जो मदद पहुंची है संत रामपाल जी ने? गांव के लिए बहुत अच्छा किया संत महाराज जी ने, आगे भी करता रहेगा और हमारी सहायता करेगा मुसीबत में। हम इसका धन्यवाद करते हैं संत महाराज जी का। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, गांव की समस्या बहुत विकराल थी और इस संकट की घड़ी में जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिली है, तो क्या देखते हैं आप? महाराज जी का दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। गांव में जो प्राकृतिक आपदा में उन्होंने निस्वार्थी था गांव के लिए सहयोग किया है, हम ताउमर महाराज जी के आभारी रहेंगे। और जैसे बताया कि और भी हैं संस्था, कोई सामने नहीं आया। कथावाचक जो होते हैं एक एक कथा के 50-50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं आया है। महाराज जी आए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, हम ताउमर उनके आभारी रहेंगे जी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी जी, पानी चढ़ा पड़ा था जी गोड्डे तक तो, और जी सबके मकान टूट टाट के जी, कड़ी टूटी पड़ी सबकी। हाँ, अब रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, क्या कहेंगे जी? बहुत अच्छा करा है जी, बहुत अच्छा काम करा है जी। आपको राहत मिलेगी? हाँ, बहुत अच्छा काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी का। गांव में पर्दा आए है जी, ये पानी निकलेगा निकाल देगा जी। जो जब तक एक किसान है, जब तक जमींदार ना मजदूर से जी, जो किसान को होगा तो मजदूर भी जी होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर और भी कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे भी एक बार विचार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या कहेंगे बहन जी, आज गांव में बहुत बड़ी मदद पहुंची है, कितनी परेशानी थी, अब कितनी राहत मिलेगी? पानी जी बहुत घना था जी, सारे कमरे भरे पड़े थे जी, हम तो घर तक बेघर हो रहे थे जी। हाँ जी, आज ये बहुत बढ़िया कराया जी रामपाल महाराज ने जी। मैं रामपाल महाराज जी के चरणों में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और गरीब आदमी बहुत परेशान थे और सारी खेती भी डूबी हुई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्कूल में नहीं जा सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद हो गुरु महाराज जी का
वो पाइप या मोटर पहुँचाई गांव में, पानी निकाला जाएगा और आदमी ठीक ढंग से रह पाएंगे। और गुरु महाराज जी तो हमारे भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। भगवान से इतनी बड़ी मुसीबत में काम आए तो भगवान ही हो गए ना। भगवान तो बढ़कर हैं। भगवान पर क्या है, रामपाल जी मारे रोड की तो अरे रोड की तो मौज कर दी, हम तो पानी में डूबे थे, कई इतना पानी चढ़ रहा था डे बाहर ना खा गए। अच्छा। अरे मौज कर दिए, पाइप गे ले दिए, पानी हर साल काट देंगे तो परमानेंट दे दिए। हाँ परमानेंट। कितने दिनों से समस्या से परेशान थे बाढ़ के? कई दिन थे। हाँ अरे मौज हो जाए, पानी हर साल। क्या बहन जी? 3-4 महीने हो लिए जी, पानी से परेशान थे। दोस्तों समस्या बहुत गंभीर थी और इस गंभीर समस्या को संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल न्यून कर दिया है। और यहाँ पर देखिए दर्शकों, निगाना गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं। एक बार हम बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या बांट रहे हो? सब लड्डू बांट रहे हैं। किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं? ये हमारे गांव में पानी निकल रहा है भाई, इस खुशी में बांट रहे हैं। संत रामपाल महाराज पानी। हाँ ये मीठा मुँह भी किस लिए मुँह मुट्ठा करवाया जा रहा है? रामपाल महाराज के लिए। किस किसी में बताओ तो? ये पानी कटवाया गांव का, इसने बहुत कुछ कराया है सब। हाँ करवा रहे हो? नहीं मुट्ठा करवा रहे हैं। विक्रय है जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाया है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 मोटर स्टार्टर, सारा सामान यहाँ पर नज़र आ रहा है। छोटी से लेकर हर चीज़ नज़र आ रही। कहते हैं सुई से लेकर जहाज़ तक वो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दिया है। तो अभी हम सेवादारों से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं आज क्या क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया है। सत साहिब जी, गांव निगाना की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में 4-5 रोज पहले प्रार्थना लेके गए थे। ये प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी और परमात्मा जी ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए आज कमेटी को आदेश दिए, सभी सेवादारों को आदेश दिए ये सामान जल्दी से जल्दी इस गांव को भेजा जाए ताकि ये समय पे पानी, बाढ़ का पानी निकाल के वो अपनी किलो में गेहूं की बिजाई समय पे कर पाएँ। इस प्रार्थना में इन्होंने 3 मोटरें 15 HP की और 13,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। आज सभी सेवादार ये सामान सतगुरु जी के आदेशानुसार लेके यहाँ पे पहुँचे हैं और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे सामान रखा है, गाड़ियों में पाइप रखे हैं। ग्राम पंचायत को ये सामान आज ग्रामवासियों के बीच में सारा सामान सौंप दिया है। इस सामान में एक नट बोल्ट से लेके जैन, वाल, बैंड, डोरी, लाइन चिपकाने के लिए SR 3 15 HP की मोटरें, स्टार्टर। यानी मैंने कहने का तात्पर्य ये है, जब इनका प्लम्बर इस सेवा में को करेगा तो उसने सरपंच को बोलना नहीं पड़ेगा, भाई आप जी ये एक नट बोल्ट लेके आइए। परमात्मा जी ने संत रामपाल महाराज सामान ही दे दिया, आज A to Z सामान भगवान जी के आदेशानुसार यहाँ पे दे दिया, गाँव वासियों को सौंप दिया जी। पंच जी सारा सामान देख लिया? देख लिया जी। क्या क्या मिला है सामान? जो आ रहा है ना जी, सारा जो नट से लेकर और तार तक सब कुछ मिल गया। जो जरूरत होती है कि नट के भी छोटे से भी आवश्यकता नहीं, छोटी अमान में लेना पड़े जो बाजार से। क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई? 3 तो मोटर होगी जी, 3 स्टार्टर, आंडी, बैंड, नट, पाइप जी 13,000 फुट, फैन बेल्ट, सूंडवे, सब कुछ सामान मिल गया जी। हम तो बार बार हाथ जोड़ के भी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का, जो आज हम इस गांव को बचा लिया। 1-2 दिन के अंदर कल से इनको फिट करना चालू कर देंगे। तो दर्शकों यहाँ पर आपने देखा हर एक सामान यहाँ पर रखा हुआ है और नंबर 1 कंपनी का सामान है यहाँ पर, चाहे स्टार्टर है, मोटर है, नट है, बोल्ट है, हर चीज़ जो है नंबर 1 कंपनी की संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर पहुँचाई गई है। पूरा गांव जो है बाढ़ से डूबा हुआ है। अब यहाँ पे सामने ही देख लो, जहाँ पे कार्यक्रम रखा गया गांव के बाहर, ये देखिए पूरा तालाब सा एक मैदान था, लेकिन आज देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। गांव वालों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से जो है नरक बन चुका है, क्योंकि बीमारियां भी फैलने लगी हैं बहुत ज़्यादा, पानी सड़ने लगा है, इतने दिनों से लगातार भरा हुआ है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस संकट का निवारण हो जाएगा जो आप ये देख रहे हैं। अब कुछ राहत होगी ताऊ जी गाँव में? होएगी। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप भेजे हैं, होएगी क्यों ना, पानी निकलेगा सारा। अच्छा भाई साहब, अभी क्या क्या समस्याएं थी गांव में? पूरे गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, खेतों में पानी भरा हुआ था और कोई पानी निकलने को समाधान नजर नहीं आ रहा था वैसे किसी को भी। अब पाइप संत रामपाल जी महाराज ने वैसे गांव की तरफ से कुछ गए थे टीम बना के समाधान के लिए,
तो उधर उन्होंने टीम वही का संगठन करके जो भी है अपनी टीम भेजी है, पाइप भेजे है, पूरा सामान पाइप मोटर सोंडवे के साथ। तो अब कुछ आशा किरण है कि वही पानी निकलेगा गांव में भी। कितनी बड़ी सहायता अगर मानी जाए, क्योंकि लाखों का सामान एक प्रार्थना पर गांव में पहुंचा दिया गया और आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही अपनी गाड़ियों में भरकर लेकर आए आप। हाँ देखो, गांव में बड़े बड़े जमींदार भी है, बड़े बड़े भाई बहुत बड़े पूंजीपति भी है, बहुत सब कुछ है, पर कोई भाई मदद की एक दूसरे की या आपस में भाई वो सहयोग नहीं हो रहा एक दूसरे का, वो एक दूसरे की तरफ लखा रहे हैं। पर ये रामपाल जी महाराज ने जो किया मदद, और ये अब गांव ने अपने भाई एकजुट होके झगड़ा ना करके बारी बारी भाई पानी निकाला जाए, तो इसका समाधान की आशा है, अभी पूरी आशा है। और ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को इस मदद के लिए, इस मदद के लिए हम दिल से रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ हम आगे भी कभी हमारी ज़रूरत पड़ी किसी प्रकार से हम उसके लिए तैयार रहेंगे, और जितना हो सके हम भाई जहाँ भाई बोले जाए भाई रामपाल जी महाराज की तरफ से कभी गांव की ज़रूरत पड़े तो पूरा सहयोग करेंगे। और गांव में भाई समाधान होने के बाद हम बाद में आएंगे गांव की तरफ से, और गांव में भाई फिर भी हम आगे भी प्रोग्राम करवाएंगे हम स्पेशली इसके बारे में कि हमारा समाधान किया, तो उसका हम प्रोग्राम भी करवाएंगे और धन्यवाद करेंगे। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम प्रमोद है। ये प्रमोद जी हैं, गांव में जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई उससे बहुत खुश हैं। खुश है ना जी? पूरा गांव खुश है? पूरा गांव खुश है। पूरे गांव को एक आशा किरण लगी है कि पानी निकलेगा, और एक गांव में कम से कम 2 से 3 हज़ार एकड़ खेत में पानी भरा हुआ है, उसका मायना लगा के चले तो करोड़ों में जाके कीमत बन रही है। नुकसान हुआ। तो अगर अभी से महाराज जी ने जो किया है उसका बहुत बड़ा सहयोग है, नहीं तो ये वैसे व्यर्थ जाना था। और लोगों का एकजुटता वैसे लोग कर सकते थे, पर वो एकजुटता कभी नहीं बनती कहीं भी, तो ये रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया। तो प्रमोद जी का कहना है कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज ने एकजुटता दिखाई है वो गाँव वालों से वो नहीं हो पाया, और संत रामपाल जी महाराज ने जो करके दिखाया उसका ये एक तरीके से कहें एहसान मान रहे हैं, और आगे भी बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करने की बात कर रहे हैं, जो आज ये राहत सामग्री पहुंचाई गई, उसको देखकर आज गांव वाले प्रसन्न चिन्ह हैं। धन्यवाद। निगाना गांव की यह कहानी सिर्फ 13,000 फुट पाइप की नहीं है, यह 30 साल पुराने संकट के अंत की कहानी है। यह डेंगू के डर से आजादी की ओर अगली रोटी मिल जाएगी, इस भरोसे की कहानी है। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ पानी नहीं निकाला, उन्होंने उस गांव को बचाया है जिसे सिस्टम ने मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने निगाना को एक ऐसा दादालाई समाधान दिया है जो आने वाली कई पीढ़ियों की रक्षा करेगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का।